नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या भारत युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। तो बहुत लोगों ने कहा वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के संदेश अब भारत सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, उससे साफ पता लग रहा है कि जल्दी ही कोई हार्ड एक्शन होने वाला है। और ये संदेश डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आए हैं और बहुत कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे, उसकी बात होगी। साथ ही बात होगी उस इकोसिस्टम या कहें उस तंत्र की जो चाहता नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई हार्ड एक्शन ले, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत फुटिंग पर खड़े हैं, अगर कोई एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेते हैं तो भारत में जिस तरीके से जनमानस उनके साथ जुड़ेगा, उसके बाद वापसी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। किस तरीके से ये प्रयास है कि बस प्रधानमंत्री कुछ करे ना, और जो पुलवामा का पूरा मैटर हुआ, माफ कीजिएगा, पहलगाम का जो पूरा का पूरा मैटर हुआ है, उसे किस तरीके से एक अलग एंगल दिया जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले क्या संदेश है सरकार की तरफ से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाईयूजीएम इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 के अंदर थे, वहां उन्होंने एक बयान दिया। अब वो डायरेक्ट ये तो नहीं बता सकते भैया सरकार क्या करने वाली है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर संदेश दिए जाते हैं, ना ही सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर बैठे जो लोग हैं जिनके लिए वो संदेश है, उन्हें दिए जाते हैं। और रीड बिटवीन द लाइंस जो कहते हैं ना, वो आपको करना पड़ता है, तो आप समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा समय कम है, लक्ष्य बड़े हैं। उसके बाद उन्होंने कहा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समझ जाइए, जो लोग समझदार हैं वो समझ गए हैं कि वो किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। इसका मतलब सरकार ये तय करके बैठी है कि जल्दी ही कुछ करना है, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक प्रेशर सरकार के ऊपर बिल्डअप हो रहा है, हर कोई चाहता है, जिस तरीके से वीडियोस आ रहे हैं, अभी एक नया वीडियो आया है कि जिपलाइन के ऊपर एक आदमी वो पहलगाम से, कि वो जो यात्री है, जो वहां पे टूरिस्ट है, वो बाकायदा जा रहा है और वीडियो बन रहा है और उसमें गन शॉट्स फायर हो रहे हैं, उसमें लोग मरते दिखाई दे रहे हैं। जब इस तरह की वीडियोस आपके सामने आती हैं, तो सरकार के ऊपर चाहते ना चाहते हुए भी एक्शन लेने का थोड़ा दबाव होता है। वो मैसेजिंग देनी होती है कि इस तरीके से अगर उसके नागरिक मरते दिखाई दे तो उसके लिए बहुत बेहतर ऑप्टिक्स नहीं होता। तो सरकार इसके लिए अब तत्पर दिखाई दे रही है। कल सुबह 11 बजे जो कैबिनेट है भारत सरकार की, वो बैठेगी। उसमें निश्चित तौर पर ब्रीफिंग दी जाएगी कि आगे क्या होना है, कैसे होना है, क्या करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर जो अपने मंत्री हैं, अपने साथी हैं, उन्हें ये ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से भारत सरकार आगे बढ़ने वाली है, ताकि उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जा सके, ताकि उन्हें पता हो कि उनके मंत्रालय इस दौरान भारत किसी ऐसी स्थिति में होगा, इवेंचुअलिटी में होगा, तो उन्हें अपने मंत्रालयों के माध्यम से भारत के अंदर किस तरीके से व्यवस्थाओं को बनाए रखना है, वो शायद निर्देश दिए जाएंगे या उस तरह की गाइडलाइंस सेट की जाएंगी वहां पर। उसके बाद ठीक इस मीटिंग के बाद, ये मीटिंग हो रही होती, मान लेते हैं कि रेगुलर मीटिंग है, हो जाता है, होती रहती है, कैबिनेट बैठकें होती रहती है सरकार, लेकिन इसके ठीक बाद सीसीएस की बैठक है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, यानी कि उसमें टॉप के 5-7 लोग हैं, वो बैठेंगे, वो तय करते हैं। हमने देखा जब पहलगाम हुआ, उसके ठीक बाद सीसीएस की बैठक हुई और 7 बड़े फैसले हुए, और वापस से सीसीएस की बैठक हो रही है। और उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ, किस तरीके से तीनों सेना अध्यक्ष हो, रक्षा मंत्री हो, हर कोई एक दूसरे से मिल रहा है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को ब्रीफ किया जा रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। और ये सब करने से पहले क्या होगा, कैसे होगा, उससे पहले कश्मीर के अंदर जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 48 से ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स बंद कर दिए गए हैं। जो लोग कह रहे थे ना कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो भैया टूरिस्ट कैसे जा रहे हैं? हमें याद है ना 370 जब होने वाला था, उससे पहले किस तरीके से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी, ठीक एक दिन पहले, और सबको वापस बुला लिया गया था। 48 से ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस ऑलरेडी कश्मीर के अंदर बंद कर दिए गए हैं। अलग अलग जगह काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस चल रहे हैं, उनकी लोकेशंस शेयर करूंगा, ये नहीं कहां, हाँ चल रहे हैं, अनडिस्क्लोज लोकेशंस है सारी की सारी, और मल्टीपल लेवल्स पर चल रहे हैं। कई सौ लोग ऑलरेडी कश्मीर से एनआईए उठा चुकी है, उनसे पूछताछ चल रही है। जो एयरफोर्स है वो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच चुकी है, वहां के जो स्कूल्स हैं उन्हें अपनी पोजीशन में ले लिया है, ताकि वहां पर अपने सेटअप बनाए जा सके। ये सब चीजें ऑलरेडी कश्मीर के अंदर चल रही है। और जो इस पूरे के पूरे जो पहलगाम के अंदर हुआ था, जो इसका मेन परपिट्रेटर था हासिम मूसा, उसको चिन्हित कर लिया गया है। और ये जानकारी सामने आई है, पाक फौज का ट्रेंड एसएसजी कमांडो है, एक्स एसएसजी कमांडो है। तो बहुत कुछ कश्मीर के अंदर भी चल रहा है, अलग अलग जगह चल रहा है। मैं तो आपको एक छोटे से एरिया की बात बता रहा हूं। तो दिल्ली का साउथ ब्लॉक हो, प्रधानमंत्री आवास हो, कश्मीर हो, अरेबियन सी हो, हर जगह सरकार मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। भारत के अंदर किस तरीके से क्रैकडाउन चल रहा है वो भी बताऊंगा। आज भी पाकिस्तान के दर्जनों यूट्यूब चैनल्स बैन किए गए हैं, यहां तक कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनका ट्विटर हैंडल भारत में बैन कर दिया गया है। तो डिजिटल स्ट्राइक हो वो भी चल रही है, जो इंटरनल सैनिटाइजेशन है वो भी चल रहा है,
और सरकार के अंदर अब जिस तरीके से जो बैठकों का दौर था वो लगभग लग रहा है कि अंतिम चरण में जा रहा है। अब एक कंक्लूजन की तरफ सरकार बढ़ती नजर आ रही है कि कैसे करना है, ये सब चल रहा है। उसके अलावा जो आईएमएफ है वो 9 अप्रैल को उसकी एक मीटिंग होनी है जिसमें आईएमएफ पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर्स देना चाह रहा है आईएमएफ रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत। भारत ये प्रयास कर रहा है किसी भी तरीके से ये 1.3 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के पास ना पहुंचे, क्योंकि वो जिस भी मद के लिए दिए जाएंगे उसमें नहीं इस्तेमाल करेगा, वो निश्चित तौर पर हथियार खरीदेगा, भारत इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो भारत की तरफ से ये पूरा प्रयास है, आईएमएफ पर दबाव बनाया जा रहा है और आईएमएफ के पीछे खड़े अमेरिका पर दबाव बनाया जा रहा है, भैया ये पैसा पहुंचना नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें भारत की तरफ से प्रयास है और पाकिस्तान में भी इस प्रयास का असर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो यूएस है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, उसके जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने अपने परिवारों को पाकिस्तान से बाहर भेजना शुरू कर दिया ऑलरेडी। पाकिस्तान में जितने भी डिप्लोमेट्स रह रहे हैं उनकी फैमिलीज अलग अलग कंट्रीज के, उन्हें कह दिया कि जाओ। अभी तो सेना छोड़कर भाग रही थी, अभी तो राजनेता छोड़कर भाग रहे थे, वो बिल्लो रानी भाग गई थी, अब जो विदेशी राजनयिक हैं उनके परिवार भी छोड़कर जा रहे हैं। तो घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये तो मैंने वो बताया जो सरकार कर रही है पाकिस्तान में हो, लेकिन उसके अलावा एक 0.5 फ्रंट भारत के अंदर भी काम कर रहा है और वो कितना खतरनाक है ये समझिए, और किस तरीके से वो सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। और उसमें एक है कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ से उसके आधिकारिक हैंडल से चित्र जारी किया जाता है। क्या है वो चित्र? वो चित्र है ये, इसमें लिखा है जिम्मेदारी के समय गायब, और इसमें प्रधानमंत्री जैसा दिखता हुआ ये चित्र है। इसमें सिर गायब है, हाथ गायब है, पैर गायब है। तो एक तरीके से डिजिटल सरतन से जुदा वाली स्थिति कांग्रेस की तरफ से दिखाई गई है। क्या है ये? यही तो कहा जा रहा है ना पाकिस्तान में, देखो आसिम मुनीर गायब हो गया, वही इक्विवेलेंस भारत के अंदर क्रिएट करने के प्रयास है कि भैया देखो उनका तो डरपोक है ही, हमारा भी डरपोक है। तो किसे मैसेज दे रहे हैं आप कि भैया हमारे वाला डर गया? हमारे वाला तो साफ साफ खड़ा है, वो तो किसी न्यूक्लियर बंकर में नहीं गया, वो तो वायुजीएम में बोल रहा है, वो तो इससे पहले अलग अलग जंगे दिखाई दे रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि सुप्रिया सुनीत के रोज पास जाएंगे, हाँ जी बहन जी मैं यहाँ हूं फला हूं, वो सारी जानकारी उसे देंगे, तब जाके प्रधानमंत्री ये तय करेंगे कहां जाना है कहां नहीं जाना। ये तो प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव है। और आज दिखे हैं? कहां नहीं दिखे प्रधानमंत्री, और किस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं। जिम्मेदारी ऐसे भागना होता है कि जब 26/11 का हमला चल रहा होता है तो आपके गृह मंत्री 5-5 बार कपड़े बदल रहे होते हैं, वो होता है जिम्मेदारी से भागना। और इस फोटो का इस्तेमाल कौन कर रहा है? इस फोटो का इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जा रहा है। फवाद चौधरी जो कह रहा था कि चांद पे जाने की क्या जरूरत, भारत ने वैसे ही चंद्रयान भेज दिया, तो चांद धरती से दिख जाता है, वैसे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरीके से एक टूल के तौर पर हाथ में दिया जा रहा है पाकिस्तान को कि लो भैया तुम पकड़ो, इस्तेमाल करो। भारत के यूट्यूबर्स हैं, भारत के इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां खुद पड़ी हैं, उन्हें पूरा का पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराया, टूल किट प्रोवाइड कराई जा रही है कि ठीक है इसका इस्तेमाल करिए। आईएसपीआर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टूल किट है, दोनों मिलकर काम करते हैं। ये चल रहा है आज के समय में। उसके बाद राहुल गांधी क्या बयान दे रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया एक जॉइंट सेशन बुला लीजिए, कि मैं प्रधानमंत्री को लिख रहा हूं डियर प्राइम मिनिस्टर, कि एक जॉइंट सेशन बुला लीजिए। भैया ये युद्ध की स्थिति है, ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है, आपको ब्रीफ किया जा चुका है, और निश्चित तौर पर कुछ एक्शन होगा, उससे पहले भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी या उसके बाद, जैसे भी होगा, जो भी स्थिति परिस्थिति बनेगी। ज्वाइंट सेशन बनाकर बुलाकर आप समय की बर्बादी है, उस दौरान सरकार कुछ करेगी। आप कह रहे हैं ज्वाइंट सेशन बुलाइए, हम जो वहां पे हमला हुआ है उसके लोगों को कॉन्डोलेंसेस देंगे, आप वैसे ही दे सकते हैं। आप गए भी थे, आप एक के पास तो गए हैं कश्मीर में, बाकी 25 के पास भी चले जाइए जो लोग जिनकी हत्याएं हुई हैं। हाँ, लेकिन वहां तो एजेंडा तो एक जगह सेट हो रहा था ना, इसलिए वहां पर गए थे। बाकी जगह क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? हाँ, ज्वाइंट सेशन बुलाना है, उस पर जरूर ध्यान है। क्यों? क्योंकि वहां भाषणबाजी होगी, अपना एजेंडा सेट करना होगा कि देखो यहाँ सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी लूप होल था, यहाँ ये था वो था, पूरे नैरेटिव को किस तरीके से गोल करके अलग ही दिशा में ले जाना है, ये प्रयास है। लेकिन फिलहाल जो है ना प्रायोरिटी, वो ये है कि क्या आगे करना है, ना कि क्या पीछे देखना है। उसके अलावा जिस तरीके से पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लोग बयान देने में लगे पड़े हैं, एक है कांग्रेस नेता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, विजय वडेट्टीवार, क्या बयान दे रहे हैं कि भैया आतंकवादियों पर तो इतना समय ही नहीं होता वो पूछें कि भाई तू हिंदू है मुसलमान है, झूठ है।
आतंकवादी ने कान में थोड़ी पूछा होगा, वो तो सीधा गोली मारी होगी। तो झूठ बोल रही है बीजेपी, या झूठ बोल रहे हैं वहां के लोग। जब आप खड़े होते ना, जब तुमसे पूछा जाता कलमा आता है कि नहीं आता, और जब तुम ना पढ़ पा रहे होते, तब तुम्हें पता लगता कि आतंकवादी के पास कितने सेकंड होते हैं पूछने के लिए। अपने कंफर्ट एसी के कमरे में बैठकर एएनआई पे बाइट देने से सब बहुत इजी लगता है साहब। जब आप वहां खड़े हो, गोलियां चल रही हो, आपको पता ना हो, आपका परिवार साथ हो कि अपने को बचाऊं, परिवार को बचाऊं, क्या करूं, तब पता लगता है। उसके बाद माफी मांगते फिर रहे हैं कि नहीं, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। साहब, आपका यही इंटेंशन था। इतने बड़े राजनेता हैं, इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, आपको नहीं पता कब कहां क्या बोलना है। आपके अंदर वो बोलने की कला है, तभी आप राजनेता बने हैं। और फिर कह देते हैं नहीं, वो मेरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया जी बयान। उससे पहले सिद्धरामैया बोल रहे थे कि युद्ध नहीं करना चाहिए, कोई और सोल्यूशन निकाल। बताओ क्या सोल्यूशन निकाल रहे? सोल्यूशन निकाल तो रहे थे 75 साल से, उसमें से 50 साल तुम्हारी सरकार ने सोल्यूशन निकाला। निकला क्या सोल्यूशन? गोलियां निकली हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं निकला। उसके बाद एक बीआरएस की नेता थी गायत्री गायत्री करके, उसने क्या कहा, वो किसी ट्विटर स्पेस में थी, वो ये कह रही है कि भारत के अंदर रेप और हत्या की कल्चर नहीं है, क्योंकि हम महाभारत और वो रामायण से इन चीजों को नहीं उठाते। मतलब वो अपने ही स्क्रिप्चर्स को गाली दे रही है। वो अलग बात है, बीआरएस ने निकाल दिया, लेकिन देखिए किस मतलब मानसिकता कैसी है लोगों की। कोई विधायक पकड़ा जा रहा है आसाम में, मतलब अनगिनत एग्जाम्पल है। जब बताता रहूंगा तो 1 घंटा तो उसी पे बात हो जाएगी। उसके बाद ये तथाकथित किसान नेता, दोनों भाई, मतलब ऊपर है कुछ। पहले बड़ा भाई कहता है अरे वहां पानी क्यों रोक दिया जी, वहां भी तो किसान है। वो किसान जब फसल उगाता है, उससे जो पैसा आता है ना, उस पैसे की गोली डलती है बंदूक के अंदर, जब जाके भारत के लोगों पे वो हत्या होती है। कोई सिंपैथी नहीं है उस किसान से, क्योंकि वो किसान खाना पैदा कर रहा है उस वहशी फौज, उस वहशी आतंकवादी संगठनों के लिए जो भारत के लोगों को मार रहा है। तो नहीं चाहिए हमें ऐसा किसान। उसके बाद राकेश टिकैत छोटे वाला क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भैया वो ऐसा है, सबको पता है कश्मीर में किसने कराया, वो सब भारत में रह रहे हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी आप पाकिस्तान की लाइन को टो कर रहे हैं। भैया माइक आ जाए सामने तो जरूरी नहीं है कि मुंह से हगना ही है। थोड़ा मतलब जिस समाज से तुम आते हो ना, उसमें हर समाज में हर घर में से कोई एक व्यक्ति फौज में होता है, और वो जिस तरीके से जिस जज्बे के साथ लड़ता है ना शरद पे जाकर, दुश्मन कांपता है उससे। और तुम उस समाज में आकर उस समाज के नेता हो तुम, तथाकथित। कितने मानते हैं मुझे नहीं पता, कम से कम मैं तो नहीं मानता। और तुम ये कह रहे हो कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया। इनडायरेक्टली तो मतलब यही था ना। तो किस तरीके से अब इन्हीं बयानों को उठाकर पाकिस्तान में चला जाएगा, इन्हीं बयानों को ले जाकर कोई यूएन में देगा, इन्हीं बयानों को ले जाकर बड़े बड़े न्यूज़पेपर, वेस्टर्न न्यूज़पेपर में छापा जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर ये ऑरा क्रिएट किया जाएगा कि देखो भारत के लोग ही तो बोल रहे हैं। एक वो नेहा सिंह राठौर का बयान हो रहा था ना, अब एफआईआर हो गई, भागी फिर ये कह रही मेरे अकाउंट में तो 500 रुपए पड़े हैं। तो जिस तरीके से पूरा का पूरा इकोसिस्टम ऐसा, मतलब ऐसा लगता है किस तरीके से अपने ही घर के लोग घर को भेदने में लगे हुए हैं। ये स्थिति है भारत की। अब क्रैकडाउन, अब इस इकोसिस्टम को दिक्कत उससे भी हो रही है। अब चल रहा है जम्मू, यहां पे आपका अहमदाबाद के अंदर कितना बड़ा लेवल पर वहां पे चंडोला लेक है, उसके आसपास किस लेवल पर जाकर अतिक्रमण किया हुआ था बांग्लादेशियों ने, बाकायदा सर्वे किया गया। और जिस तरह का डेमोलिशन ड्राइव है, मुझे लग रहा है भारत में इतना बड़ा डेमोलिशन ड्राइव नहीं चला। वहां पर 74 बुलडोजर पहुंचे, 200 से ज्यादा डंपर पहुंचे, 3000 पुलिस वाले थे, 1800 से ज्यादा म्युनिसिपल ऑफिसर थे। और वहां जाकर जिस तरीके से डेमोलिशन ड्राइव चल रहा था, सारे बांग्लादेशियों को, 8000 से ज्यादा परिवार वहां पे इलीगल तौर पे रह रहे थे, और ज्यादातर बांग्लादेशी। अभी हजारों पाकिस्तानी पकड़े गए, वो अलग। जब इसके ऊपर एक्शन होता है तो कांग्रेस वाले पहुंच जाते हैं गुजरात हाई कोर्ट। अरे साहब, तो वहां की प्रशासन भी मुस्तैद था, 11 बजे कोर्ट खुलेगी, 11 बजे पिटिशन, उससे पहले वैसे उन्होंने निपटा दिया सारा। अब वहां फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, लॉन टेनिस खेलो, बिल्कुल साफ है, सपाचट, ऐसा पता ही नहीं कुछ था यहाँ। रातों रात जिस तरीके से वहां ड्राइव चली, अब पहुंच गए गुजरात हाई कोर्ट। अरे वो हमारे जो वोटर है ना, जो बांग्लादेश से आए हैं, उनके खिलाफ ड्राइव चल रहा है साहब। कोर्ट ने भी कहा ये फाइल पकड़, मुंह पे मारी, भागो यहां से, रिजेक्ट। अगर इलीगल है, इन्हें लगा था सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है,
बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन ये भूल गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर इलीगल है तो चलेगा, और चला, और बेहतर है चला। तो किस तरीके से भारत में कुछ भी बेहतर होने की तरफ बढ़े तो ये पीआईएल वाले घुस जाते हैं, ये बयानवीर घुस जाते हैं, ये छपास की बीमारी वाले घुस जाते हैं। फिर किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां किस तरीके से काम कर रही है, कौन कौन विदेश में कहां किस किस से मिल रहा है, वो सबको पता है। तो चुनौतियों से मोदी लड़ लेगा, लेकिन उनसे कैसे लड़ेगा? दिक्कत यहां है। आप समझ रहे हैं मैं किस शब्द की बात कर रहा हूं। उसके अलावा एक और चीज, एक पेगासस का मुद्दा उठाया था, उसे लेकर गए सुप्रीम कोर्ट, कपिल सिब्बल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भारत की सुरक्षा के लिए अगर कोई स्पाईवेयर यूज किया जा रहा है तो क्या गलत है। हाँ, बस ये देखना है कि इंडिविजुअल को कितनी जानकारी दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, इसकी बात हम 30 जुलाई को करेंगे। सर, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो भी थोड़ा सेंटर में आता दिखाई दे रहा है। उसे समझ आ रहा है कि देश का माहौल क्या है। एक महिला पहुंची थी पाकिस्तानी कि साहब वो हमारा है, शॉर्ट टर्म वीजा है, हमें यहां रहने दीजिए, कर दीजिए, पाकिस्तान में दीजिए। उन्होंने कहा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर उसे रिजेक्ट करती तो वो हायर अपील करती, उसने वो पिटीशन ही फाड़ के फेंक दी। अब वो कहीं अपील करे, वो जो भी करे जाए। उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, सरकार देखी कि हमें मतलब नहीं है। तो गुजरात हाई कोर्ट को भी समझ आ रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट को भी समझ आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आ रहा है कि माहौल क्या है, देश क्या चाहता है। समझ नहीं आ रहा तो बस इन कांग्रेसियों को नहीं आ रहा, इन बयानवीरों को नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये मोदी विरोध के नाम पर जिस तरीके से राष्ट्र विरोध पर उतर आए हैं, ये एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल है। तो इनसे जनता लड़े, इनसे जनता समझे, मोदी को थोड़ा सा फ्री हैंड दे ताकि वो बाहर वालों से कुछ कर सके। अब कल क्या निकलेगा कैबिनेट बैठक के अंदर, सीसीएस की बैठक किस तरीके से जाएगी, क्या अपडेट्स आएंगे, वो आपके साथ लेके आते रहेंगे। साथ ही जो भारत के अंदर जो बैठे लोग हैं ना, इनको भी एक्सपोज करते रहेंगे। एक 4 PM था चैनल, वो भूल गया मैं बताना। वो रोज कहता था शाह आज शाम को 4 बजे इस्तीफा देंगे, 22 तारीख को सरकार गिर जाएगी, मोदी तो घिर गए, मोदी योगी आदित्यनाथ की लड़ाई हो गई, शाह को आरएसएस ने बुला लिया, सरकार परसों गिर जाएगी। यही चलता था। अमित शाह को नहीं पता वो इस्तीफा कब देगा, योगी आदित्यनाथ को पता भी नहीं आरएसएस से कब मिले, इन्हें पता है। नरेंद्र मोदी को नहीं पता मेरी सरकार गिरेगी, रहेगी, जाएगी, इन्हें पता है। ज्योतिष बिठा लेते थे, ज्योतिष कहता था ये आया है पंचांग में निकल के, इस दिन ये हो जाएगा। सरकार ने कहा ऐसा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर खतरा बन गए हो तुम। जिस तरीके से फेक न्यूज बनाने की फैक्ट्री बन गई थी, बैन लगा दिया आज। उसके अभी गुजरात संस्करण और 1-2 चैनल चल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस पर भी जल्दी एक्शन होगा। लेकिन जो मेन चैनल था 4 PM का, उसके ऊपर अब बैन लगा दिया गया। अगर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोर्ट जाए, छूट जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी खिलवाड़ करेगा उस पर एक्शन होना निश्चित है। खैर, पाकिस्तान के इतने सारे चैनलों पर बैन लगा है, तो भारत में रहने वाले बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो वहां की जबान बोलते थे, अब वो खुश हैं कि सारी व्यूअरशिप वहां की भी यहाँ जाएगी, हमारी दुकान और बढ़ेगी। उन पे भी थोड़ी नजर रहे तो ज्यादा बेहतर है। और कल के जितने चैनल हुए थे ना सस्पेंड पाकिस्तान के, लिस्ट बहुत लंबी हो गई है। जो कल वो कमर चीमा बच गया था, वो भी गया सेकंड राउंड में। और बहुत सारे नाम हैं, नजम सेठी, बहुत सारे नाम है, जा रहे हैं। लेकिन 1-2 चैनल है मेरी नजरों में जो बचे हैं, आगे जानकारी फॉरवर्ड की गई है, तो उनके ऊपर भी एक्शन जल्दी होगा, ये उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।